प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक। इसके पूर्व हम लोग 24 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे 25वां। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अव्यक्तो अयम, अयम शब्द जहाँ भी आए वहाँ पर आपको आत्मा से लेना है। अयम अर्थात यह अर्थात यह आत्मा। अयम अचिन्त्यो, अयम अविकार्यो, अयम उच्यते, अयम अव्यक्तः। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है, अविकार्य है अर्थात विकार रहित। विकार क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में विकार लगते हैं ना, जो रोग होते हैं वो हमारे शरीर को होते हैं, और हमारी आत्मा जो है वो विकार रहित है। आत्मा को कोई रोग नहीं होता, इसलिए यह आत्मा विकार रहित है। अयम उच्यते, यह कहा जाता है। तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। तस्मात् एवं विदित्वैनं, तस्मात् माने इस आत्मा को, एवं माने ऐसा, विदित्वा एनम, विदित्वा अर्थात जानकर, एनम आत्मानम, एनम से भी यहाँ पे आत्मा शब्द लेंगे। एनम आत्मानम न अनुशोचितुम अर्हसि। न माने नहीं, अनुशोचितुम माने न शोक करने योग्य, अर्हसि माने उचित है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, विकार रहित है, ऐसा कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, तस्मात् एवं, इस आत्मा को, विदित्वा अर्थात जानकर, इस आत्मा को क्या जानकर? जो अभी ऊपर लाइन में कहा गया है, इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित जानकर तुम विदित्वा एनम नानुशोचितुम अर्हसि, जो शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना तो मरती है। हमने तो जाना है ना, पिछले कई श्लोकों से हम यही जानते आ रहे हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, इसलिए यह शोक करने योग्य नहीं है। इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य, विकार रहित जानकर शोक नहीं करना चाहिए या शोक करने योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। ऐसा अर्जुन से समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य, विकार रहित अर्थात रोगों से रहित, विकार रहित कहा जाता है, ऐसा जानकर तुम शोक मत करो। अर्थात जो शोक करने योग्य नहीं है उसके विषय में शोक करना तो बेकार ही है ना। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अब अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। श्री भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में? 26वां। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं, च एनम, चैनम में वृद्धि संधि हुई है।
च माने और, नित्य माने सदा, जातम अर्थात जन्म लेने वाला, व अर्थात अथवा, मन्यसे मानते हो, मृतम अर्थात मरने वाला, तथापि अर्थात तब भी, महाबाहो हे महाबाहो, अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण महाबाहो शब्द का प्रयोग करते हैं। हे महाबाहो अर्थात हे अर्जुन, तथापि तब भी, त्वम नैवं शोचितुम अर्हसि, तुम न एवं इस प्रकार से, न माने नहीं, शोचितुम अर्हसि शोक करने योग्य उचित नहीं है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अथ चैनम नित्य जातम, किंतु यदि तुम इस आत्मा को नित्य जातम, नित्य अर्थात नित्य अनित्य आप लोग जानते ही होंगे, नित्य अर्थात सदा, अनित्य माने जो सदा नहीं रहता है। तो यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला, जातम अर्थात जन्म लेने वाला, नित्यम वा मन्यसे मृतम, व अर्थात अथवा, अथवा तुम इसे मृतम मरने वाला, मन्यसे मानते हो। हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तथापि तब भी, तुम महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन, नैवं सोचितुम अर्हसि, तुम इस प्रकार से शोक करने को योग्य नहीं है। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। यहाँ पे इतनी व्याख्या तो नहीं है, लेकिन हम इसको विस्तृत व्याख्यायित करते हैं कि श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि तुम्हें यह पता हो कि यह आत्मा जन्म लेने वाली है, नित्य है, सदा मरने वाली है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय कभी भी शोक नहीं करता है। इसलिए तुम शोक मत करो। ये रही व्याख्या। अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं, उसको हम देख लेते हैं। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अयम अविकार्यो अयम उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। विदित्वा अर्थात जानकर, विदित्वा में त्वा प्रत्यय है। अर्हसि, अर्हसि एक शब्द आया है इसमें। अर्हसि का अर्थ है उचित है। अर्हसि में मध्यम पुरुष एक वचन है। अर्हसि यहाँ पे अर्जुन के लिए प्रयुक्त किया गया है। त्वम अर्हसि, तुम्हारे लिए उचित नहीं है। त्वम से तात्पर्य क्या होगा? अर्जुन। तो तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुष का है। सह तौ ते इस प्रकार से होता है ना। त्वम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम। तो त्वम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन का है। तो इसीलिए त्वम के स्थान पर यहाँ पे त्वम तो यहाँ पे प्रयुक्त नहीं है, लेकिन अर्हसि प्रयुक्त है। तो अर्हसि किसके लिए है? अर्जुन के लिए। इसीलिए अर्हसि मध्यम पुरुष एक वचन का है। अब आगे विदित्वेनम है एक शब्द, विदित्वा धन एनम। आ विदित्वा का जो ह्रस्व नहीं दीर्घ आकार है और एनम का एकार, आ और ए मिलकर के ए बनता है। विदित्वैनम वृद्धि संधि हुई है। नानुशोचितुम एक शब्द आया है। न धन अनुशोचितुम, न का जो ह्रस्व आकार है और अनुशोचितुम का जो ह्रस्व आकार है उसमें दीर्घ संधि हुई है। नानुशोचितुम में दीर्घ संधि है, विदित्वैनम में वृद्धि संधि है। अब चिंतन उसी का हो सकता है ना जो व्यक्त है। इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि आत्मा अव्यक्त है। किस प्रकार से अव्यक्त है? क्योंकि ये अचिंत्य है और चिंतन उसी का हो सकता है जो व्यक्त है। व्यक्त अर्थात जो प्रकट है हमारे समक्ष जो है, जैसे कि हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु जो भी हमारे सामने प्रकट है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सभी वस्तुएं क्या हैं? वो व्यक्त हैं। तो जो व्यक्त है उसी का चिंतन किया जा सकता है। किंतु जो अव्यक्त है, जो प्रकट नहीं है, आत्मा को कोई देखा है क्या? नहीं देखा है, इसीलिए वो अव्यक्त है।
प्रकट नहीं है, इसलिए अचिंत्य है। तात्पर्य यह है कि चिंतन उसी का हो सकता है जो व्यक्त है, और आत्मा अव्यक्त है, इसीलिए अचिंत्य है। अब अगला जो श्लोक है उसमें भी कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम अर्हसि। इसमें चैनम एक शब्द आया है, च धन एनम, इसमें वृद्धि संधि हुई है। च का जो ह्रस्व आकार है और एनम का जो ए है, अ और ए मिलकर के ऐ बनता है, तो वृद्धि संधि होती है। चैनम में वृद्धि संधि है। च एनम अर्थात इस आत्मा को। और भी है तथापि एक शब्द है, तथापि, तथा धन अपि, तथा धन अपि, तथा में जो दीर्घ आकार है और अपि में जो ह्रस्व आकार है, अ और अ मिलकर के दीर्घ संधि होता है, तो तथापि में दीर्घ संधि हुई है। नैवम, न धन एवं, नैवम में भी वृद्धि संधि हुई है। जिस प्रकार से चैनम में है वैसे ही नैवम में भी है वृद्धि संधि। और बस इतना ही है। सोचितुम में तुमुन प्रत्यय है। अब आप लोग समझ लीजिए कि शिष्य का चेहरा देख करके गुरु समझ जाता है कि इसे समझ में आया या नहीं। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, तो जब हमारे टीचर कुछ पूछते हैं या पढ़ाते हैं तो सब बच्चों पर उनका नज़र रहता है ना। कोई भी शिक्षक हो, उसकी नज़र हर बच्चे पर रहती है। वो ये समझ जाता है कि कौन बच्चा समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भी समझ रहे हैं कि अर्जुन को ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, इसीलिए वो बार बार उनको समझाते हैं कई उदाहरण से। आप लोगों ने देखा कि पिछले कई श्लोकों से हम लोग आत्मा के विषय में ही पढ़ते आ रहे हैं। क्यों पढ़ते आ रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण बार बार उनको समझा रहे हैं और अर्जुन को समझ नहीं आ रही हैं ये बातें, इसीलिए वो बार बार प्रश्न करते हैं और कृष्ण उनका बार बार उत्तर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं आत्मा क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो जन्म लिया है, श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो तय है, वो मरेगा ही। और आत्मा अजन्मा है, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि जो जन्म ही नहीं लिया है उसकी मृत्यु कहाँ से होगी। जो एक बार इस धरती पर जन्म ले लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है। यही बात समझाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को, और हम सबको भी। हमें भी यह समझना चाहिए। अर्जुन की जगह पर आप खुद को रख कर देखिए, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं हमारी भी हैं और आपकी भी। तो इसीलिए गीता जो है, गीता को अपने से जोड़ करके पढ़िए। अर्जुन की जगह पर खुद को रख करके गीता के कहे गए वचनों को आत्मसात करिए, उसे समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अर्जुन के प्रश्न हैं वही हमारे प्रश्न भी हैं। तो अब आप लोग, मुझे पता है आप लोग पढ़ते होंगे अच्छे से। अब अगला श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे मित्रों। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। और आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, निसंदेह हम उसका उत्तर देंगे। और लाइव सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। नमः संस्कृताय।